फिर सबसे बड़ी बात कि अगर आपने E20 फ्यूल को मैंडेटरी किया, ठीक है, पहली बात तो आपने अपने कंट्री के लोगों के बारे में सोचा नहीं। कोई डिस्कशन नहीं हुआ इसके अराउंड, कोई डिबेट नहीं हुई, कभी कोई ओपन उस पे फोरम पे आके ये डिस्कशन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ करने जा रहे हो आप, ठीक है। अब आपने इम्प्लीमेंट किया, तो अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो ऑब्वियस सी बात है आपने कोई रिसर्च की होगी, कोई ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा कहीं की जिसमें लिखा हो कि हाँ भाई हमने XYZ पैरामीटर्स पे E20 और E15 और 100% पेट्रोलियम को मेजर किया और उसका रिजल्ट ये आया, और ये XYZ रिजल्ट्स के बेसिस पे हमें लगता है कि E20 पेट्रोल विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी, और इससे हमारे व्हीकल्स को भी नुकसान नहीं होगा। आपने ऐसी कोई भी रिसर्च कभी पब्लिक में आने ही नहीं दी, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में किसी ने RTI फाइल की थी जस्ट टू नो कि किस बेसिस पे ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसको वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, RTI क्लोज हो गई इस इन्फॉर्मेशन के साथ में कि वो एक सीक्रेट मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो हम रिलीज नहीं कर सकते। अब ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि वो रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि आप बताओ या नहीं बताओ, हम वैज्ञानिक नहीं, हम साइंटिस्ट नहीं, हमें ऐसे ही गाड़ी चला के पता चल रहा है कि भाई गाड़ी के लिए E20 अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें हमें एविडेंटली ऐसे दिख रही हैं, प्लस हम सर्विस कराने जाते हैं वहां पे तो प्रॉपर टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने इसका ही कोर्स किया हुआ है, जिनका दिन रात का यही काम है, वो भी यही चीज बोलते हैं कि भाई जो भी दिक्कतें आजकल आ रही हैं पिकअप को लेके, माइलेज को लेके, या गाड़ी में इंजन की परफॉर्मेंस को लेके, मोस्टली रिलेटेड टू E20, ठीक है। और कोई भी बंदा जिसने 10-15 हजार 20 हजार किलोमीटर गाड़ी चलाई है, और मैं किसी ऐसे की बात नहीं कर रहा जिसने रैंडमली गाड़ियां चेंज की हुई, कभी कोई चला ली कभी कोई चला ली, मैं प्रॉपर ओनर की बात कर रहा हूँ जिसने एक किसी पर्टिकुलर गाड़ी को 10-15-20 हजार किलोमीटर चलाया है। अगर आप उसका एक्सपीरियंस पूछोगे जाके ना, उसने भी कोई ऐसे मास्टरी नहीं कर रखी किसी चीज की, बट अगर आप उससे भी पूछोगे तो वो भी बता देगा कि हाँ यार गाड़ी की परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो ये बोल के पल्ला झाड़ लेना कि इससे कुछ नहीं होता, हम बोल रहे हैं ट्रस्ट मी ब्रो, आप बोलो कि सोर्स क्या है, ट्रस्ट मी ब्रो, वो वाली सीन है यार। तो ये अच्छा नहीं है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये ना इस कंट्री के लोगों के लिए अच्छा है, ना आपकी पार्टी के फ्यूचर के लिए अच्छा है। ऐसे ही छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से पार्टी कोलैप्स करती है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट आप पे बना रहे, जिस रीजन से हमने कांग्रेस को छोड़ा था, अगर आप चाहते हो आप भी वो रीजन ना बन के आओ सामने, तो आपको ये चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई भी पॉलिसी बनाने के पहले आपको वो पॉलिसी जिसे इम्पैक्ट करने वाली है उसके साथ ओपन डिस्कशंस होने चाहिए, फोरम्स होने चाहिए जहां पे अपनी बात रख सकें, उसके बाद इस तरीके के डिसीजंस लिए लिए जाने चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डू सर्टेन चेंजेस।